नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अपन लोग क्लास 12वीं का हिंदी, जिसका नाम है आपका दिगंत भाग 2, और उसका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। और उस चैप्टर नंबर 5 का जो है कहानी है उसमें, और उस कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये करने वाले हैं आज अपन लोग मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो भाई, तो बढ़ते हैं बिना देर के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। रोज शीर्षक कहानी के ये मालती के पति का परिचय दे। मालती के पति का परिचय दे। मालती के पति का परिचय दे। चलो ये पढ़ने वाले हैं। क्या बताओ? मालती के पति का परिचय दे। बोल रहा है मालती के पति का परिचय दे। क्या रहा भाई, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मालती के पति का परिचय दे। उत्तर लिखिएगा रोज। थोड़ा पेंसिल में सही कर लूं। चलो, हाँ, तो उत्तर लिखिएगा रोज शीर्षक कहानी के रचित के रचयिता अज्ञे जी हैं। मालती इस कहानी की नायिका है। उसके पति का नाम महेश्वर है। पूछेगा आपसे ये कि मालती के पति का नाम बताओ, तो महेश्वर। वो पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी विभाग जो होता है उसमें डॉक्टर है। वे प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं। दोपहर को 2 बजे वापस आते हैं। फिर 1-2 घंटे के लिए शाम में रोगियों के लिए हिदायतें, मतलब जो दवाई वगैरह होते हैं, हिदायतें देने जाते हैं। ये हो गया। महेश्वर अन्य मनसक होकर अपना काम करते हैं। अगर गैंग्रीन के रोगियों की टांगों टांगे उन्हें है काटनी पड़ती है, तो पत्नी, और यहाँ गलती हो गया, पत्नी और पति के प्रेम का अभाव उनके बीच जीवन में रहता है। वैसे एक पुत्र भी है, पर पारिवारिक रिश्ता प्रेम पूर्ण नहीं है। केवल अपने काम में फंसे रहते हैं। इस कारण महेश्वर की पत्नी मालती भी उतब से भरी रहती है। महेश्वर का जीवन बोझिल, नीरस तथा निर्जीव व्यतीत होता है। उल्लास, अपनापन तथा प्रेम का भी अभाव रहता है। इतना लिखोगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपका इसका पीडीएफ जो है, जो आपको क्लास में बता रहे हैं, यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप वहां जा करके उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी लिख सकते हैं। चलो गुरु, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र। बोल रहा है रोज कहानी की मालती की किताब का क्या किया था। ये क्वेश्चन 19 का पूछा गया है। तो आंसर लिखना मेरे मित्र, उत्तर लिखना। अज्ञे द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी, और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा गया था। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती। ये हो गया इसके बारे में ये। चलो गुरु, क्योंकि ये बताए थे आपको, ठीक, क्योंकि जब ऑफलाइन में पढ़ाते तो वहां बताए थे। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रोज कहानी का केंद्रीय संदेश की समीक्षा करें। तो उत्तर लिखना। सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन ने रोज कहानी में यह संदेश दिया है कि कुछ परिस्थितियों में जीवन नीरस, संबंध शुष्क, अवसाद ग्रस्त हो सकते हैं। इन बातों को उठाना कहानीकारक का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकारक हिंदी के शीर्षस्थ गद्यकार अज्ञे हैं, ठीक। अज्ञे का आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा भी थे। रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता, एकांत, व्यक्तित्व
अनुभूतियां से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है, वह इस युग की कहानियों में विरल है। चलो इतना लिखोगे आपको नंबर मिल जाएगा। उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है यार नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो बोल रहा है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यहाँ होगा सांप होगा। यह कैसी शाम है, सांप सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो उत्तर लिखना मेरे भाई। दोपहर में उसने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ सांप दे देना। यह सांप की छाया एक अजीब सी शांति, अकेलापन और प्रेम जैसी भावना के नहीं होने की थी। मालती दिन भर अकेले पूरे घर को संभालती है, अपने कामों में व्यस्त रहती है। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर है, दिखलाई देती है, मानो कुछ चाहकर भी वो बोल नहीं पा रही हो। अगला लिखना इसमें, एक उदासी उसके जीवन में दिखाई पड़ती है। उसका बच्चा हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती को अपने बच्चे के चोट या उसके गिरने से कोई पीड़ा नहीं होती। उसके पति भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। चलो भाई, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेखक और मालती के संबंध का परिचय दे। ये क्वेश्चन भीविया है। ये क्वेश्चन वो तो बताओ क्या है, भीविया है। लेखक और मालती के संबंध का पाठ परिचय पाठ के आधार पर परिचय दे, ये बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाना मित्र, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भीविया है। क्या बताओ? भी भी आई है, इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर लिखना, लेखक और मालती के संबंध बहुत गहरा है। मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन है, लेकिन उसके और लेखक के बीच दोस्ती का संबंध चला आ रहा है। इन दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई तथा इनका बचपन एक साथ बीता। एक साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना। मालती और लेखक का संबंध कभी भाई बहन या बड़े छोटे का नहीं रहा। उनका संबंध हमेशा दोस्ती की स्वतंत्रता रही है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो? कोई दिक्कत है किसी को भाई? बोलो, दिक्कत है किसी को? चलो इस सबको मिटा देते हैं, सब कोई जरूरत का है नहीं है। आगे बढ़े, कितना नंबर भाई? क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दे। बोल रहा है, इस कहानी में तुम्हारे मन में ना कैसा छवि बन रहा है महेश्वर के प्रति? बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ। तो डॉक्टर हैं, पहाड़ी गांव का डिस्पेंसरी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हैं, गैंग्रीन का बीमारी का इलाज करते हैं, टांग काटते हैं किसी का। चलो वही बताना पड़ता है इसी में। तो मित्र, इसमें लिखना क्या है? तो महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी, अरे भाई लिखा कहाँ रहा है, चलो, सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। रोज डिस्पेंसरी जाना, मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थक कर घर लौटना, यही महेश्वर की दिनचर्या है। महेश्वर हर तीसरे चौथे दिन एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करता है, किंतु अपने घर में वही गैंग्रीन, वही अकेलापन और उदासी के रूप में उपस्थित है, जिसका हम कुछ ना बिगाड़ पाते हैं। इस विरोधाभास और
है ना? आकर्षकता को कहानी के भीतर संरचनात्मक स्तर पर बड़ी आत्मीयता और सहज अनुभूति से प्रत्येकों बिंबों, परिवेशों, फ्लैशबैक के माध्यम से लेखक द्वारा व्यक्त किया गया है। चलो भाई, हाँ तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? 7। गैंग्रीन क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट धीरे है कि गैंग्रीन क्या है। याद रखना कि गैंग्रीन क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट धीरे है। भी आई है, ठीक है। गैंग्रीन क्या है? तो देखो गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक बीमारी है। कैसे होता है? तो कांटा चुभने से होता है। यहाँ देखो क्या लिखा गया है। तो गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है। यह चुभे हुए कांटों को नहीं निकालने के कारण होती है, जो मासूर बन जाता है और ऑपरेशन करने के बाद ही कठिन हो पाता है, ठीक हो पाता है। कांटा अधिक दिन तक शरीर में रह जाने के कारण अपना विष शरीर में छोड़ता है, जो गैंग्रीन का रूप ले लेता है और उससे प्रभावित अंग को काटना पड़ता है। कभी कभी इस रोग के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसे ही बोलते हैं गैंग्रीन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खरकनों के साथ मालती की उपस्थिति क्या है? घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? चलो, बोला जा रहा है कि 3 बज गया, 4 बजे, 11 बजे। 3 टाइम होता है, एक 3, एक 4 और 11। इन 3 टाइम को कहानी में जिक्र किया गया, तीनों टाइम का। तो इससे मालती के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है, वही बताना पड़ता है। चलो मित्र, तो इसमें बताओ क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती है, क्योंकि अकेले के रहने के कारण समय काटे नहीं करता। बच्चों को संभालने के साथ ही उसे घर का भी सारा काम करना होता था। घर में नौकर नहीं है, बर्तन मांजने, कपड़ा धोने, भोजन बनाने का काम सब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी दो ही मानसिकता रहती है। पहली ये कि चलो अब इतना समय बीत गया, और दूसरा कि चलो अब सब काम खत्म हो गया, या इस लिख सकते हैं। चलो, हर घंटा की गिनना उनको आभास करता है कि इतना समय बीत गया है। यही है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। देखो देखो देखो, मैंने देखा पवन के चीर वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग, जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। चलो, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ यार। देखो भाई, मैंने देखा पवन के चीर के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए, है ना, मटमैले मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग है, जो कोमल नहीं किंतु करुण है, अशांतिमय है, करुण नहीं अशांतिमय है, किंतु उद्वेगमय नहीं। नहीं बोला जा रहा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताता है कि एक दिन करीब 10:30 बज रहे थे। मालती खाना खा रही थी, रात का 10 बज रहा है, ठीक। वो अपने कुछ विचारों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश की ओर देख रहे थे। पूर्णिमा की रात थी। लेखक आकाश में देख रहे थे। लेखक अपने बहुत सारे सुखद यादों में याद कर रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वह सुख मालती के लिए नहीं था। मालती ने सब कुछ नहीं देखा था।
मालती का जीवन अपनी रोज की नियमित गति से चले जा रहा था, एक पल के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चलो ये इसका रह गया आंसर। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है तो बोलो तारा रारा। हाँ तो आई होप आप लोग यहाँ तक देखे होंगे। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे, डाल देंगे। आप वहाँ जा करके ले सकते हैं और पूरा पीडीएफ